नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 161वीं कड़ी में मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। और जैसा कि हर इधर जो श्रृंखला चली है उसमें ग्राम पंडित के बारे में बात करेंगे। और ग्राम पंडित में जो अभी तक हमने 14 ग्राम पंडितों के बारे में बात की है। और आप जानते हैं कि ग्राम पंडितों का मतलब ये है कि जो संविधान के अनुसूची 11 में जिसमें ग्राम पंचायतों को 29 विभाग के अधिकार जो दिए गए हैं उसमें एक एक विभाग के लिए हमारा कहना है कि ग्राम पंडित होना चाहिए। तो आज का जो है विषय है 15वां विषय, मतलब अनुसूची 11 का जो पंडितवां विषय 15वां विषय है उसके ग्राम पंडित के बारे में बात करेंगे। और वो विषय है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अब देखिए, हमने जब बात किया था, जब हर विषय पर एक एक बात कर रहे थे कि ग्राम पंचायतों को 29 विभाग के अधिकार दिए गए हैं, जिसके हर मामले में ग्राम पंचायतों को अपने स्तर से उसका संचालन करना है। उसके अंत में जो भी उनके संसाधन हैं और जो भी उनको बजट मिलता है उसके हिसाब से उनको अपने अपने गांव को चलाना है। आज जो है उन्हीं विषयों के बारे में हम कहते हैं कि उन विषयों को चलाने के लिए आखिर में जब तक ग्राम पंचायतों में या गांव सरकार में जब तक उसके विशेषज्ञ नहीं होंगे, जानने वाले नहीं होंगे, तो ग्राम पंचायत के लोगों से, आप प्रधान से, उनके सदस्यों से, उनके गांव के लोगों से ये आशा करना कि वो सारे विषयों का संचालन कर लेंगे, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक निरर्थक कल्पना है। पूरी कल्पना भी नहीं, निरर्थक कल्पना, वो संभव नहीं। तो इस तरह से किसी कार्यक्रम को आपको असफल करना हो तो उसको आधा तिहाई दे दीजिए। देखिए, आधा तिहाई चलेगा और वो फेल हो जाएगा। उसके बाद फेल करने के बाद कह दीजिए कि ये लोग तो चला नहीं पा रहे हैं, और जब चला नहीं पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो उस शक्ति को आप हड़प लीजिए और अपने ढंग से उसको चलाइए। और आप भी ऐसा नहीं कुछ कर पा रहे हैं कि जैसे लगे कि वाह आपने उनकी शक्ति लेके और बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आप उस शक्ति लेके और केवल लूटने का काम करते हैं और तो कुछ करते नहीं हैं। ग्राम पंचायतों का जितना अधिकार सरकार ने लिया उसके बजट को लूटने के अलावा और सरकारें तो कुछ करती नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिखा देती हैं और वो सारा बजट लूट लेती हैं। उसमें अफसर से लेके नेता तक है, मंत्री सब उसमें लगे रहते हैं लूटने में। तो ये जो इसीलिए जब ग्राम पंचायतों को पूरा अधिकार देंगे, पूरा अधिकार उसके साथ साथ उसको क्रियान्वित करने के लोगों को जब तक नहीं देंगे और उसमें दक्ष और विशेषज्ञ लोगों को नहीं देंगे तब तक वो कैसे पूरा हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हर विषय का लिए ग्राम पंडित हो। तो आज हम उसी में बात करेंगे। ये वैसे तो 161वां है ग्राम सरकार का, लेकिन जो ग्राम विषय जो है संविधान की अनुसूची में 15वां है। तो इसलिए ग्राम पंडित अपारंपरिक ऊर्जा की बात आज हम करेंगे। देखिए, ऊर्जा के बिना तो जैसे मनुष्य का जीवन की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य का जन्म हुआ तो जब वो पहले कच्चे चीज़ें, हर चीज़ कच्ची खाते थे, उन्होंने खोज किया ऊर्जा का और पत्थरों से आग पैदा करके जब उन्होंने पैदा किया तो उससे उनको पता लगा कि ये ऊर्जा है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सोच चला गया। उसके बाद बहुत सारे तरीके उन्होंने निकाले। थोड़ा ही समझ लीजिए कि जो एक पारंपरिक ऊर्जा, एक अपारंपरिक। पारंपरिक ऊर्जा वो है कि जो कि जैसे एक बार आपने इस्तेमाल किया तो ख़राब हो गया। जैसे कोयला है, कोयला को आप एक बार जला के उसकी ऊर्जा ले लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। लकड़ी है, एक बार उसको जला लेंगे उसका तो वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो वो एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह परमाणु ऊर्जा है, वो भी एक तरह से ये पारंपरिक ऊर्जा है। तो बहुत सारे जो ऊर्जाएं हैं वो पारंपरिक ऊर्जा है, उसको प्रकृति से लिया अपना बना हुआ है और उनका एक बार इस्तेमाल करके उसका काम खत्म हो गया। लेकिन उन ऊर्जा में जो सबसे बड़ी बात है कि जो पारंपरिक ऊर्जा का है इस्तेमाल करके ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन वो कहीं उत्पादन कहीं होता है, आपके पास जब मिलता है तो ऊर्जा के रूप में मिलता है। जैसे बिजली है, कोयले से जला ऊर्जा मिला, आपके पास आया तो आपने केवल बिजली के फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए आपके पास रहता है। बहुत आसानी से आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई उसके रख रखाव, देख रेख या उसके उत्पादन में आपका कोई योगदान नहीं, आप सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बहुत सरल लोगों को लगता है।
और इस ऊर्जा से मैं लेकिन इसमें पैसे लगते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा फ्री तो कहीं उपलब्ध है नहीं। बिजली का लेंगे से जो भी बिजली आपको प्राप्त होती है, गैस लेंगे तो भी जो भी प्राप्त होती है, तो ये तो सब आपको पारंपरिक ऊर्जा वो आपको मुफ्त में उपलब्ध नहीं, क्योंकि वो उसका उत्पादन कहीं और होता है, आप उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो अपारंपरिक ऊर्जा है उसका स्रोत गांव में है, तो इसकी वो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कहीं से लाना नहीं हो, वो गांव में ही उपलब्ध है। और गांव के में चूँकि उपलब्ध है और वो हमेशा एक बार आप इस्तेमाल कर ख़त्म भी नहीं होता है, वो जो भी आप उसके तरीके हैं उसको तरीके से उस ऊर्जा का लेने का तरीका अगर आप जान जाइए तो फिर जब चाहे तब वो इस्तेमाल करिए। जैसे उदाहरण के लिए हम आप कौन कौन से ऊर्जा का स्रोत है अपारंपरिक मैं आपको बता दूँ। जैसे आप पहला तो सौर ऊर्जा, आप देखिए आजकल सौर ऊर्जा का तो बहुत ही एक तरह से प्रचार है। दूसरा है पवन ऊर्जा, वो जो पवन चक्कियाँ चलती हैं। तीसरा है जल की ऊर्जा। चौथा है ज्वार भाटे से, जो पानी समुद्र से एकदम से जब पानी आता है और फिर जाता है, इससे भी ऊर्जा पैदा हो जाती है। और तो जो गांव समुद्र के किनारे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी ऊर्जा का तरीका है इसको लेने के लिए। फिर भूतापित, अंदर से बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ से अंदर से, जैसे ज्वार भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा मतलब छोटे रूप में भी अंदर से ऊर्जा निकलती है और उसको संरक्षित करके लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर जैव ऊर्जा मतलब खाद से, अब जैसे गोबर गैस जैसे ये निकलता है तो ये जैव ऊर्जा हो गया। अब ये सारी आप चीज़ देखिए, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जो आपके गांव में आसपास हैं और जब चाहें तब इसका आप उपयोग कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। अब दोनों ऊर्जा में फ़ायदा क्या है कि जो पारंपरिक ऊर्जा है वो जैसे मैंने कहा महंगी है, उससे जहाँ भी उत्पादन होता है उसका पर्यावरण बहुत होता है। उससे जैसे कोयला जलेगा तो उसका समझ लीजिए कि उससे धुआं निकलेगा और वो लगेगा, बहुत सारे लोगों को लगते रहते हैं, तब वो जाके तैयार होती है, इसीलिए उसकी कीमत हो जाती है, बड़ी कीमत आती है। ये जितनी चीज़ें हैं जो अपारंपरिक ऊर्जा में, इसमें बिल्कुल सौर से सूरज से किरणों से कौन सा पर्यावरण का आप उस ऊर्जा ले रहे हैं, कहीं पर्यावरण में तो कोई है नुकसान हो नहीं रहा है। तो जो सौर ऊर्जा, ये जितने भी और पारंपरिक ऊर्जा हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक तो बहुत ही सस्ते और हमेशा उपलब्ध है आपको ये, और बहुत सस्ते रूप में उपलब्ध है। और इससे गांव के या जहाँ भी लोग रह रहे हैं उनके किसी भी तरह से उनके पर्यावरण को वो विपरीत नहीं है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है। और जो जैसे मैं गांव के बारे में बार बार कहता हूँ कि गांव जो सड़क बनेगा तो इसलिए बनेगा ना, गांव सड़क बनेंगे कि वहाँ बिल्कुल पर्यावरण हो, बिल्कुल पर्यावरण मुक्त गांव हो, हरे भरे पर्यावरण मुक्त, और हर चीज़ मैं अधिक से अधिक चीज़ गांव को स्वतः अपने ही ढंग से उसको चलाने के लिए, अपने ही चीज़ों पर निर्भर रहने के लिए गांव के लोग रहेंगे। कहीं किसी के सामने जाके ना हाथ फैलाना है, अपने ही बुद्धि कौशलता से, अपने ही क्षमता से चीज़ों को विकसित करके और बिल्कुल सुखी और शांत भाव से गांव में रहेंगे। ये उद्देश्य होता है गांव के सरकार बनाने का। और ये सब चीज़ें संविधान ने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सारे अधिकार भी दिए हैं। तो लेकिन अब जैसे ऊर्जा है, तो अब ठीक है ये प्राकृतिक ऊर्जा है, हमेशा आपको उपलब्ध रहेगी, लेकिन किसी भी ऊर्जा को लेने के लिए कुछ ना कुछ तो तकनीक तो जानना ही पड़ेगा ना। क्योंकि सौर ऊर्जा हो का सूरज है, अब हाथ से तो पकड़ नहीं लेके आप उससे लगे, उसको कंजर्व करने का मतलब उसको कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित करेंगे। अब उसके लिए थोड़ी बहुत तकनीक होती है। अब जैसे तकनीक क्या है कि अब उसके बैटरी होती है, जहाँ वो इकट्ठी होती है, और पैनल होता है, उस पैनल के लिए दिन में आपका ऊर्जा इकट्ठित होती है, रात में आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तकनीक हैं उसकी जानकारी। और अब पहले छोटे लेवल था, अब लार्ज स्केल पर आ गई है। अब सौर ऊर्जा से आप अपना घर की भी रोशनी कर सकते हैं, अपने उद्योग भी चला सकते हैं, अपने पंप भी चला सकते हैं। और अब तो ऐसी व्यवस्था आ गई है कि आपका ज़्यादा सौर ऊर्जा है तो आप सरकार को बेच भी सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लिया आप सरकार बिजली वाला ले सरकार से, तो जितनी यूनिट सरकार से बिजली ले रहे हैं और जितनी यूनिट आप सरकार को दे रहे हैं, आप मान लीजिए 10 यूनिट पैदा कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, और सरकार से आप 15 यूनिट ले रहे हैं,
और 10 यूनिट भेज दो सरकार को, आप 10 यूनिट दे देंगे तो 5 ही यूनिट का आपका खर्चा सरकार आपसे चार्ज करेगी। तो इस तरह से अगर दोनों को मिला दें तो बहुत सारे लोगों का करीब करीब लगभग शून्य के बराबर ऊर्जा हो रही है, बल्कि सब लोगों को कुछ पैसे मिल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लाइन का कट गया, का लाइन नहीं आ रही है, उसका बिजली नहीं आ रही है, ये सब तमाम झंझटें हैं, वो उससे एकदम से मुक्ति मिल जाता है। गांव के लोग जितना ही अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहेंगे उतना ही सुखी जीवन जिएंगे। गांव के लोगों को शहरी जो बनाया गया है कि तुम किसी चीज़ पर आत्मनिर्भर न बनो। जैसे शहरी लोग हर चीज़ पर दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पंखा चले कि ना चले, बिजली आवे कि ना आवे, कहीं जाना हो तो रिक्शा मिले कि ना मिले, स्कूटर बस मिले कि ना मिले, हर चीज़ पर वही चीज़ ऐसा नहीं है जो कि गांव शहर के लोग दूसरे पर निर्भर हो। यही और शहरी और गांव ग्रामीण जिंदगी का मतलब है। ग्रामीण जीवन का मतलब हम किसी ग्रामीण लोग किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करते हैं, वो सब अपने कुशलता पर, अपने कर्म पर और अपने संसाधनों पर रहते हैं। यही आदर्श गाँव है। अब यही है कि अब शहर वाले यही चाहते हैं कि ये जो गांव वाले हैं ये आत्मनिर्भर न रहें, जैसे हम चीज़ों पर निर्भर हैं। जो व्यापारियों का ये कहना है कि जैसे शहरी के लोगों को हर चीज़ पर हमने आत्मनिर्भर कर दिया, तो जब आत्मनिर्भर हर चीज़ पर करेंगे तो हर चीज़ के लिए पैसा देंगे, और जब पैसा देंगे तो व्यापारी लोग जो धंधे में हैं, उद्योग व्यापार में हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। वही काम वो चाहते हैं कि 100 अरब अभी तक नहीं पहुँच पाए, वही काम वो चाहते हैं कि गाँव के लोग भी पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर हो जाए और ये यहाँ से काम करें, उनको भेजें और उनसे पैसे लें। अभी तक तो 30-40 करोड़ लोगों से मान लीजिए शहरी लोगों से पैसा कमा रहा है। जिस दिन वो 100 करोड़ लोग हो जाएंगे तो अंबानी जैसे पैसे वाले देश में आप समझ लीजिए कि यहाँ लाखों तो अंबानी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो करना कुछ नहीं है, उसको गाँव शहर पहुँचाना और शहर वाले गाँव वालों को कुछ करना नहीं, और खाली गाँव वाले उनका उपयोग करेंगे और पैसा देंगे। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसको कि गांव को अधिकार न देने के पीछे एक बहुत बड़ा जाल है, रहस्य। इसको मैं हर बार इस बात को समझाता हूँ कि आप उसको गांव सरकार बनाएंगे तो आप किसी बात में नहीं बनेंगे, धीरे धीरे, ठीक है, तत्काल एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन जब वो प्रक्रिया शुरू करेंगे तो 8-10 साल में आप पूरा तरह से गाँव आत्मनिर्भर, पर्यावरण से बिल्कुल शुद्ध पर्यावरण हो जाएगा, जीने का एक तरीका ही बदल जाएगा, हर चीज़ का तरीका ही बदल जाएगा। न दवा पर निर्भर के लिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा, न दवा किसी से लेना है, अन्न आप खुद ही खाने वाने वाली वस्तुएं चीज़ें खुद ही आप उत्पादन करते हैं। जितने चीज़ें मैंने 29 विभाग बताए, उस हर विभाग में कोई न कोई अगर काम करेंगे तो सब लोग किसी न किसी तरह से सबको रोजगार रहेगा, और गाँव वाले अपने सीमित ढंग से भी बहुत ही सुखी और यही बहुत ही संपन्न रहूँ। संपन्न का मतलब कहते हैं तो इसका मतलब नहीं अरबपति खरबपति, संपन्न का मतलब अपनी ज़रूरतें हर तरह की पूरी हों, यही संपन्नता है। अपना शरीर स्वस्थ हो, अपनी ज़रूरतें हर तरह से पूरी हों और सब लोग मिलजुल कर आए, यही एक संपन्नता, सबसे बड़ी संपन्नता है। ये सब इसी तरह से होगा, ऐसे ही होगा। तो इसलिए आप ये देखिए कि अगर ग्राम पंडित आजकल गाँव के लोग पारंपरिक ऊर्जा पर क्यों नहीं जाना चाहते हैं, उसके कारण ये है कि वो चीज़ों की इसमें भी सब में कुछ न कुछ तकनीक है, तो अब उन तकनीक को जानते नहीं जानते, सोचते यार कौन सी झंझट करें, या कुछ बिगड़ गया तो कहाँ से बनवाएंगे। इस नाते यहाँ तक कि सौर ऊर्जा तो बहुत मामूली चीज़ है ना, एक बैटरी लगती है, एक छोटा सा और कुछ लगता है और सोलर पैनल आता है, तो बहुत बड़ा इसका मेंटेनेंस नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए भी वो तैयार नहीं होते हैं। इसका कारण एक और भी है कि लोग बैटरी चोरी कर ले जाते हैं, तो लगवाते हैं, उनकी बैटरी चोरी हो जाती है, क्योंकि उसका कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ग्राम सरकार होगी तो जो कुछ भी गांव में गतिविधि हो रही है, पहले तो गांव की जैसे अपनी सुरक्षा होगी वो सब सुरक्षित करेगी, तो वो तो झंझट खत्म हो गया। अब ग्राम पंडित अगर सौर ऊर्जा का है, अपारंपरिक ऊर्जा का है, तो वो सारी चीज़ें खुद उसको ग्राम पंचायत सरकार उसको भेजेगी। तमाम ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं जो उसको ट्रेनिंग कराएगी, और वो ट्रेनिंग करा कर उनको सिखाएगी, और जब सिखाएगी तो वो गांव वाले में कहीं भी इसको लगवाने में वो पूरी की पूरी तरह मदद करेगी। दूसरी बात है, ये अपारंपरिक ऊर्जा को सरकार मदद करे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि गांव में पर्यावरण से वातावरण में गांव का विकास, गांव अपना चलाए अपने लोग। तो इसलिए हर कार्यक्रम में कोई न कोई सब्सिडी है,
कोई न कोई उसकी व्यवस्थाएं हैं कि लोगों को आसानी से मिल जाए बेहतर है, लेकिन अब कोई गांव वाले जानते नहीं, तो इसलिए कौन जाए उसके लिए उस लेने के लिए। और सब्सिडी के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो जो छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब क्या करते हैं कि सब्सिडी लेने के लिए वो उसमें सहयोग गाँव वाले नहीं करते, उसको उस पैसे को हड़पने में किसानों के साथ मिलके, गाँव वालों से मिलकर हड़पने में ज़्यादा उनकी बुद्धि लगती है, और वही वो कर रहे हैं। और इसलिए गांव में आप गांव का गांव देखते जाइए, कहीं वो पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, थोड़े बहुत एक दो चार लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा गांव का हर व्यक्ति को उसको करना चाहिए। तो वो ग्राम पंडित उसको जानेगा कि कैसे आपका क्या नियम है, क्या व्यवस्थाएँ हैं, वो ट्रेनिंग भी उसके पास होगी, नियम व्यवस्थाओं को जानेगा, फिर सब्सिडी कैसे होगी, सब्सिडी दिलाने में मदद करेगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो गाँव के लोग कुछ करना ही नहीं है, वो तो ग्राम पंचायत में जाएंगे, ग्राम पंडित से कहेंगे, और ग्राम पंडित जो है इनको हर बारे में जितना भी चाहेगा सहयोग करेगा। ग्राम पंडित चाहेगा तो और किसी को उसमें सोलर पैनल ज़्यादा लग गए तो उनको एक सब ग्राम पंचायत से कहेगा कि आप किसी कर्मचारी को रख लीजिए, एक कर्मचारी रखा जाएगा। कर्मचारी सारे जो गांव के इस तरह के पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा की जितने भी चीज़ें लगी हैं सबका वो रिपेयर करता रहेगा, और किसी को कोई दिक्कत, किसी को भागने की जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर गांव के लोग दो चार लोग मिलकर बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं ताकि इनकम का कमाना हो, तो सबको सहयोग करेगा और सब्सिडी दिलवाएगा, सहयोग करेंगे, वो लग जाएगा। तो अब ये देखिए कि ये है ग्राम पंडित की भूमिका। आज अगर आप किसी को भी आदमी गांव में कोई भी आदमी नहीं जानता किसी भी विषय कि कैसे इस काम को किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसे कौन सहयोग करे, बस पिछले हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। सारे गांव का आपने जो पुरानी परंपरा के गत चीज़ें व्यवसाय उसको आपने ख़त्म कर दिया, बहुत पहले ख़त्म कर दिया, सोची समझी रणनीति के लिए। दूसरे बात, जब नई चीज़ें आपने गांव में भेजी तो उसके तौर तरीके आपने भेजे नहीं, गांव के लोगों को उससे किया नहीं। अब क्या है कि जब ये जो सरकारी तंत्र वाले क्या करते हैं कि अभी कोई होगा ट्रेनिंग दिलाओ, अब पकड़ के लाओ भाई गांव से किसी आदमी को, उसको रुचि नहीं है, उसको पैसा के लालच में बुला के ट्रेनिंग दिलवाएंगे लखनऊ में, दिल्ली में, पटना, और उसके वजह अगर ट्रेनिंग पा गया उसको कौन पूछ रहा है, उसे कोई किसी का मतलब नहीं है, उसे वो गया अपना ट्रेनिंग पाया, कुछ पैसे पाए, कुछ खाया पिया, अपना चला गया, बिल्कुल व्यर्थ, सारा पैसा ये सब ट्रेनिंग के नाम पर सब अधिकारी सब शहर में खा पी लेते हैं और कह रहे हैं कि भाई बहुत गाँव को मैंने 5,000 लोगों को गाँव में ट्रेनिंग दे दी। अरे वो जो ट्रेनिंग ले गया उससे कोई रुचि है क्यों? ट्रेनिंग तो पैसे के लालच में चला गया, ट्रेनिंग लेने लगा, और फिर वो जाएगा तो उसकी बात कौन मानेगा? अगर वो ग्राम पंचायत का अपना परमानेंट अस्थायी ग्राम पंडित है तो वो जानता है कि हमें इसी गांव में रहना है, हमारा विभाग है, इस विभाग में हमको अधिक से अधिक दक्ष बनना है और उसका उपयोग करना है, उसका एक लक्ष्य है, वो तो उसी लिए बना ही बनेगा। तो वो इस तरह तो होता नहीं है कि अभी दे दिया, अभी कोई ट्रेनिंग गाँव के लोगों को ट्रेनिंग तो डीएम कहेगा, जो भी जिला अधिकारी और प्रदेश के, अरे भाई ट्रेनिंग करना है, पकड़ के लाओ किसी को, कौन था? तो वो सब जाएंगे अनपढ़ों जो बीए पास करके, जो किसी लायक नहीं है, नकल वकल करके बीए पास के उनको बुला के पैसा देगा, ट्रेनिंग में दिलवा के अपना खाना पूरी करेगा और सरकार भेज देगा कि 10 लाख ग्राम लोगों को ट्रेनिंग दिया। कैसे सरकार धंधा का पैसा किस तरह से लूट के इस देश को बर्बाद कर रहे हैं ये अफसर और नेता। आप पता नहीं क्यों नहीं आप लोग को इस पर कोई आक्रोश होता है, क्योंकि आप सब पता अपनी जातीय राजनीति में एमएलए के पीछे, एमपी के पीछे उसी में दिन रात लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते नहीं हैं। गाँव के लोग दिन रात उसमें लगे हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर रहे हैं। मुझे इसी बात का दुख होता है, आप तो बर्बाद हो चुके हैं, अब आपके जीवन में तो कोई खुशहाली आएगी नहीं, बस वही दिन रात वैसे टहलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। अपनी आने वाली पीढ़ियों को सब BA MA पास करा दिए, नकल वकल करा के, ये करा के, आरक्षण वगैरह के बाद चिल्लाते रहिए, लेकिन वहीं के वहीं पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चले जाएंगे और आप भी गए, पीढ़ी गई, और बहुत दिन दूर नहीं है, बहुत दिन दूर नहीं है, सारे गांव खत्म हो जाएंगे। जो मैं बार बार कहता हूँ कि शहरी पूंछ बन के रह जाएंगे। आप जिएंगे ही अपने लिए नहीं, शहरों के लिए। हर गांव वाला शहर के लिए जिएगा, शहर वाले 4 पैसा फेंकेंगे टुकड़ा, सरकार टुकड़ा फेंकेगी, तब आपकी ज़िंदगी चलेगी, और नहीं तो आप बिलबिला के सब मरते चले जाएंगे। तो इसीलिए हम करेंगे गांव सरकार पे जितना जल्दी आप इस पर आप आक्रोशित होइए, आंदोलन करिए, खड़ा करिए, हम आपके साथ हैं।
और हर विषय के अगर आप पंडित बन गए, पूरा गांव में 29 लोग अगर ज्ञानी हम बना दिए तो वही 29 लोग उस गांव को स्वर्ग बना देंगे। धन्यवाद साथी।